नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर 2025 जनवरी मंथ का। जनवरी 2025 के जितने भी उत्तराखंड से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये सीरीज हमारी हर साल चलती है। इस साल हमने वीडियोस अपलोड नहीं की थी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मंथ की। तो अब से हम कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे इस सीरीज़ को और आपको सभी मंथ की करंट अफेयर की वीडियो आपके एग्ज़ाम से पहले आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जनवरी मंथ से। पहले क्वेश्चन के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने छठे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में देखिए 2025 के जनवरी मंथ में उत्तराखंड सरकार ने छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है एन रविशंकर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। ये बने हैं छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष। यहाँ पर अगर बात करें इनके कार्यकाल की तो 1 वर्ष का इनका कार्यकाल रहेगा। इस वित्त आयोग का कार्यकाल जो है 1 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। 1 अप्रैल 2026 तक ये जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। इसके बीच में जो है ये अगले 5 वर्षों के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेंगी। अगर बात करें इससे पहले 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की तो 5th कौन थे? वो थे इंदु कुमार पांडे। ये जो है 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और वर्तमान में छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन रविशंकर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन देहरादून में कब किया गया? तो आप सभी को पता है 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में हुआ था और इसका उद्घाटन समारोह स्टार्ट हुआ था 28 जनवरी 2025 से। कहाँ पर? देहरादून में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उद्घाटन समारोह का आयोजन किया था 28 जनवरी 2025 को। और ये कौन से क्रम के गेम है? ये 38वें क्रम के गेम है। ठीक है, 38 नेशनल गेम है जिसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ था। 2 सिटीज़ का वो नाम याद रखना है, देहरादून और हल्द्वानी। देहरादून में जो है इसका उद्घाटन हुआ था और समापन हुआ था हल्द्वानी में। इससे पहले अगर नेशनल गेम की बात करें तो 37वें क्रम के हुए थे गुजरात में, 36वें क्रम के हुए थे केरला में, 35वें क्रम के हुए थे झारखंड में और जो 34वें खेल हुए थे वो हुए थे असम में। अब बात कर लेते हैं क्या क्या इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आयोजन स्थल की बात करें तो मुख्य रूप से देहरादून था और इसका जो समापन हुआ था हल्द्वानी में होता। इसके बाद देखिए तिथि क्या थी आयोजन की? 28 जनवरी 2025 से स्टार्ट हुए थे और 14 फरवरी 2025 तक ये चला था। उद्घाटन समारोह में शामिल होते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 16,000 से अधिक एथलीटों ने इसमें प्रतिभाग किया था। 35 खेलों में इसमें भाग लिया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यह है मैस्कॉट। इसका मैस्कॉट था मौली। ठीक है, मौली क्या है? उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित है मौली, तो ये इसका मैस्कॉट था। इसके बाद देखिए थीम्स की बात करें तो ग्रीन गेम्स इसकी थीम थी और इसके मेडल टैली की हम बात करें तो मेडल टैली में यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्विसेज की टीम ने जो है पहला स्थान हासिल किया 121 मेडल के साथ। सबसे ज़्यादा इसमें गोल्ड थे। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पर आता महाराष्ट्र, 201 यहाँ पर मेडल थे। थर्ड नंबर पर रहा था हरियाणा 153 मेडल के साथ। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की पोजीशन भी आपको याद रखनी है। 7th उत्तराखंड की पोजीशन थी और 103 यहाँ पर पदक यहाँ पर उत्तराखंड ने जीते थे 38वें राष्ट्रीय खेलों में। इसके बाद देखिए अगला जो राष्ट्रीय खेल होगा 39वें क्रम का, ये होगा मेघालय में 2026 में। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि उत्तराखंड, 2 क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं। पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड की ओर से पहला पदक किसने जीता था? दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपको देखना है फ्लैग वीरर यानी कि ध्वजवाहक कौन थे 38वें राष्ट्रीय खेलों में? 38th नेशनल गेम में ध्वजवाहक कौन थे इस साल? आपको ये बताना है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से उत्तराखंड के किस कोच को सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष राणा। सुभाष राणा की बात करें तो पैरा शूटिंग के कोच हैं। 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इनको प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उत्तराखंड खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको दिया गया है। अगर सम्मान के रूप में बात करें तो 15 लाख की धनराशि इनको प्रदान की गई है। 2020 के टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय पैरा शूटर को इन्होंने जो है प्रशिक्षित किया था, जिसमें शूटिंग में, पैरा शूटिंग में जो है भारत ने 5 पदक जीते थे। ये आपको याद रखना है।
ये तो हमने बात की उत्तराखंड की। उत्तराखंड से जो है सुभाष राणा को ये पैराशूटिंग में दिया गया है। इसके बाद अगर पूरे भारत की बात करें तो दीपाली देशपांडे को शूटिंग में दिया गया है, संदीप सांगवान को हॉकी में दिया गया है, एस मुरलीधरन को बैडमिंटन में दिया गया है और अरमांडो एग्रेलो इनको दिया गया है फुटबॉल। ये अन्य व्यक्ति हैं जिनको इस साल ये पुरस्कार दिया गया है 2024 के लिए 2025 में, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बागवानी के विकास के लिए उत्तराखंड सरकार ने किस देश की एजेंसी JICA के साथ एक समझौता किया है? तो एक MOU साइन किया है उत्तराखंड सरकार ने बागवानी विकास के लिए। एजेंसी का नाम है JICA और ये एजेंसी है जापान की। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। उत्तराखंड में सरकार बागवानी के विकास और मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोई ना कोई कदम उठा रही है। अभी जो है राज्य सरकार के बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी, ठीक है, जापानीज इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के साथ जो है एक समझौता किया है और ये समझौता किया गया है 17 जनवरी 2025 को। 17 जनवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार ने बागवानी के विकास के लिए, उत्तराखंड में बागवानी के विकास के लिए जापान की एक एजेंसी है JICA, इसके साथ समझौता किया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हिमालयी पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान का वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो हिमालयी पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान, इसने वर्ष 2025 को ऑप्शन नंबर बी जल वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है, हिमालयी पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान ने वर्ष 2025 को जल संकट से निपटने और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस साल को जल वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस पहल का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको बस इतना ही याद रखना है कि हिमालयी पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान ने वर्ष 2025 को जल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, इसका निर्णय लिया है। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कब से लागू की गई? उत्तराखंड में UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड कब से लागू किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 27 जनवरी 2025। हाल ही में जो एग्जाम होता है UKPSC लोअर पीसेस का, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। जो करंट अफेयर जनवरी मंथ के है, इससे 2-3 क्वेश्चन आए थे। तो करंट अफेयर आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप UK SSSC की तैयारी कर रहे हैं या UKPSC की तैयारी कर रहे हैं। UKPSC में खासतौर पर करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से रिलेवेंट क्वेश्चन है। उन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। यहाँ पर हम बात करें UCC की, तो UCC लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। इसके बाद हम बात करते हैं UCC के संबंध में कुछ आपको नोट याद रखने हैं। जैसे 27 मई 2022 को UCC पर एक समिति का गठन किया गया था, इसके बारे में हमने पहले डिस्कस भी किया है। इसके बाद देखिए 2 फरवरी 2024 को UCC पर विस्तृत रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की गई थी। 8 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा द्वारा अधिनियम अनुमोदित किया गया था और 8 मार्च 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिनियम को अनुमोदित किया गया था। इसके बाद देखिए 12 मार्च को यह अधिनियम जारी हुआ था और 27 जनवरी 2025 को UCC को उत्तराखंड सरकार ने लागू कर दिया है। तो उत्तराखंड जो है UCC लागू करने वाला पहला राज्य है। 27 जनवरी 2025 को लागू हुआ था। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो DPSP के आर्टिकल 44 में UCC का वर्णन किया गया है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य के लिए किस संगठन को सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना सोलर एनर्जी से संबंधित है। 2024 में इसकी शुरुआत की गई थी फरवरी मंथ में। तो इस साल इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्तराखंड का संगठन है जिसका नाम है UPCL, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। इसको जो है 21 जनवरी को सम्मानित किया गया है। UPCL यानी कि उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सराहनीय कार्य करने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 21 जनवरी 2025 को सम्मानित किया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की ओर से MD UPCL जो है अनिल कुमार को ये सम्मान दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, UPCL को सूर्य घर योजना के तहत सम्मानित किया गया है। और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की बात करें तो ये सोलर एनर्जी से संबंधित है। इसकी शुरुआत फरवरी 2024 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है,
गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी किस विषय पर आधारित थी? ये क्वेश्चन हम हर साल पढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। जिस भी साल जो है उत्तराखंड की झांकी प्रस्तुत की जाती है गणतंत्र दिवस परेड में, तो इससे रिलेटेड एग्जाम में एक क्वेश्चन बन भी सकता है करंट अफेयर का। तो इस प्रश्न का सही जवाब है, इस साल ये झांकी थी सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल। इस साल जो है उत्तराखंड में नेशनल गेम भी होते, तो उसी से रिलेटेड ये इस साल की झांकी थी। यहाँ पर ये इमेज में आप देख सकते हैं, ठीक है। और गणतंत्र दिवस परेड 2025 की झांकी थी, इसको जो है कौन सा स्थान मिला था? तो इस झांकी ने जो है लोकप्रिय पसंद श्रेणी यानी कि पीपल्स चॉइस अवार्ड में जो है तीसरा स्थान प्राप्त किया, ठीक है। कौन सा स्थान प्राप्त किया? थर्ड स्थान प्राप्त किया। इससे पहले देखिए, अगर हम बात करें 2023 की, 2023 में देखिए मानस खंड की झांकी थी, मानस खंड की जो झांकी थी इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ था, ठीक है। और उससे पहले प्रीवियस जाए तो 2021 में केदारखंड की झांकी थी, केदारखंड, इसको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था उस टाइम पे। 2023 वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ था। और इस साल का आपको याद रखना है सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल इसका जो है विषय है और इसको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तराखंड के कौन कौन से वो व्यक्ति हैं यहाँ पर पूछा है वैसे जिनको इस साल पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हग कोलिन गेंजर और राधा बेन भट्ट। ये जो दो हग और कोलिन है, इनको जो है एक पुरस्कार मिला है और राधा भट्ट को जो है दूसरा पुरस्कार मिला है। तो टोटल 3 लोगों को पुरस्कार दिया गया है, लेकिन 2 पुरस्कार दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए 2025 में उत्तराखंड के 3 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हग और कोलिन की बात करें तो इनको मरणोपरांत इनके साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। ये एक युगल पुरस्कार है जिसे हम एक ही गिनेंगे। इसके बाद राधा भट्ट की बात करें तो इनको सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। राधा भट्ट वाला क्वेश्चन यूकेपीएससी के लोअर पीसीएस के हाल ही के एग्जाम में पूछा भी गया था, ये आपको याद रखना है। इस साल 3 लोगों को पुरस्कार उत्तराखंड से मिला है। नेक्स्ट है, वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका किस राज्य ने स्थापित की है और यह कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। और उत्तराखंड में कहाँ पर? उत्तराखंड में हल्द्वानी में, ठीक है। हल्द्वानी में जो है ये स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। वन क्षेत्र के संरक्षण और राज्य की समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के हल्द्वानी में, नैनीताल जिले के हल्द्वानी में जो है महाभारत वाटिका की स्थापना की गई है। ये आपको याद रखना है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य मुख्य है इसका वनों का संरक्षण करना, विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों को एक स्थान पर संरक्षित रखना, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था एरोमेटिक गार्डन के बारे में, जो कि लाल कुआं हल्द्वानी में स्थापित है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, 12 जनवरी 2025 को पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में। और ये पहला उत्तराखंड का प्रवासी सम्मेलन है। तो ये एग्जाम में बन सकता है कि उत्तराखंड का जो पहला प्रवासी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था देहरादून सिटी में, राजधानी में, ठीक है। उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित यह 1 दिवसीय सम्मेलन था जिसका मुख्य उद्देश्य था विदेश में रहने वाले उत्तराखंडी प्रवासियों को अपनी मातृभूमि से जोड़ना और राज्य के विकास में उनके संभावित योगदान पर विचार करना। ये इसका उद्देश्य था। और कब ये आयोजित हुआ था? 12 जनवरी 2025 को ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत का पहला अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? 12वां क्वेश्चन है, भारत का पहला अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तरकाशी के हरसिल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। हरसिल में जो है भारत का पहला अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। समुद्र तल से 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये केंद्र स्थापित है। हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले 8 महत्वपूर्ण औषधियों, जड़ी बूटियों को सामूहिक रूप से अष्टवर्ग कहा जाता है, ठीक है। तो 8 महत्वपूर्ण औषधियाँ, जड़ी बूटियों को ही जो है अष्टवर्ग कहा जाता है। इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए इस केंद्र की स्थापना की गई है। कहाँ पर की गई है? हरसिल, उत्तरकाशी में, ठीक है। यह इस तरह का जो है देश का पहला संरक्षण केंद्र है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय कबीर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में राष्ट्रीय कबीर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2025 में 2023 के लिए जो है
लीलाधर जगुड़ी, उत्तराखंड के लीलाधर जगुड़ी को यह पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। उत्तराखंड के प्रतिष्ठित लेखक हैं लीलाधर जगुड़ी, इनका नाम आपने सुना होगा। ये जो कबीर सम्मान है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रीय पुरस्कार वैसे मध्य प्रदेश सरकार इसको देती है। 2023 के लिए कबीर सम्मान दिया गया है लीलाधर जगुड़ी को, ठीक है। अगर लीलाधर जगुड़ी की बात करें तो ये काफ़ी चर्चित कवि हैं, लेखक हैं। इनको 2018 के लिए 2019 में व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। इनकी कविता संग्रह जितने लोग उतने प्रेम के लिए। इससे पहले बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है 1997 में, अनुभव के आकाश में चांद के लिए। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस विभाग ने डिजिटल उत्तराखंड सिंगल लाइन ऑन पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड का वो कौन सा विभाग है जिसने डिजिटल उत्तराखंड सिंगल लाइन ऑन पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये विभाग है उत्तराखंड का आईटी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, ठीक है। तो उत्तराखंड के आईटी विभाग ने जो है डिजिटल उत्तराखंड की दिशा में अहम कदम उठाते हुए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है डिजिटल उत्तराखंड सिंगल लाइन ऑन। इसके जरिए जो है आमजन की जो सभी सुविधाएं हैं वो एक साथ मिलेंगी, एक स्थान पर मिलेंगी, ठीक है। इस पोर्टल में जो है बिलों का भुगतान आप कर सकते हैं, एफआईआर भी इसमें दर्ज कर सकते हैं। तो इस प्रकार का ये पोर्टल है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन 2025 जनवरी मंथ के एग्जाम से रिलेवेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आने वाले एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ये इस वीडियो को एंड है और बने रहिए हमारे साथ। आने वाली जो सभी करंट अफेयर है हम धीरे धीरे अपलोड करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।